अपने रविवार को कहाँ का प्रसाद था? दाल बाटी। सीजन था क्या दाल बाटी का? था? कोई भी बोलेगा तो बोले यार इतनी गर्मी में दाल बाटी का प्रसाद कर रहा है। पहले ही गर्मी कितनी थी? 44-45 टेम्परेचर था। तो सवेरे 10-10:15 बजे मैंने मन में सोचा कि मैंने क्या महाराज ये आज दाल बाटी का प्रसाद कर रहे हैं और इतनी गर्मी है तो कैसा क्या होगा। और मैंने महाराज की तरफ देखा, मैंने कहा ठीक है जो होगा देखेंगे। बराबर पानी आया, माहौल ठंडा हो गया। ये क्या है? ये अपन बोलते हैं व्यवहारिक की ये चमत्कार है। चमत्कार नहीं है, आपकी भावना अच्छी होना चाहिए हर चीज़ के बोलने के लिए। घर में भी आप अच्छी चीज़ें बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो बराबर अच्छा होगा। किसी के बारे में गलत सोचा आपने तो गलत आपके साथ होना है, उसके साथ नहीं होना। इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, हमारे दिमाग में यही चलता रहता है। यदि हम उसके लिए बोल रहे हैं मतलब अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, ये पहले हमको ध्यान में होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ें सार्वजनिक सबके लिए यदि हम सोचते हैं तो अपना भी अच्छा होने वाला। भाई जैसे कहते हैं ना कि हम हमारे मोहल्ले में या हमारी गली में या हमारे घर में नल अच्छा आना चाहिए, नल में पानी अच्छा आना चाहिए। पास वाले के आए नहीं आए हमको कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा? पास वाले लोग आपके पास नहीं आएंगे मांगने, क्या तुम्हारे यहाँ नल ज़्यादा देर चल रहा है पानी, तो तुम्हारे घर भीड़ हो जाएगी, परेशान हो जाओगे तुम। तो फिर क्या बोलो, अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ भी नल अच्छा है। अब पूरे मोहल्ले में नहीं आ रहे और 3-4 घर में आ रहे हैं तो लोग वहाँ भीड़ लगा देंगे, क्योंकि पानी तो चाहिए सबको। तो फिर क्या बोलो कि पूरे मोहल्ले में नल अच्छा है। अब मोहल्ले में नल अच्छा है और पास के मोहल्ले में पानी नहीं आएगा तो वो लोग आपके यहाँ जाएंगे। तो फिर क्या बोलो, पूरे शहर में पानी अच्छा है। अब मान लो इंदौर में पानी अच्छा रहा, नलों में पानी अच्छा आने लग गया, देवास में नहीं है, महू में नहीं है, भोपाल में नहीं है, सब लोग यहाँ आ जाएंगे। तो फिर क्या बोलो, पूरे मध्य प्रदेश में पानी अच्छा गिरे। तो अब मध्य प्रदेश में गिरेगा तो दूसरे प्रांत के यहाँ जाएंगे, फिर तकलीफ हो जाएगी। तो फिर क्या बोलो, पूरे देश में अच्छा जाए। फिर पूरे देश की बात क्यों करें, पूरी दुनिया में अच्छा है। तो जितने विचार आपके विस्तृत अच्छे विचार, उतना आपका भी भला है, क्योंकि उनके साथ में आपका भी भला है। इसलिए सवेरे उठते से ही भगवान से क्या प्रार्थना करो, भगवान महाराज पड़ोसी सुखी रहे। क्या मांगो? पड़ोसी सुखी रहे। तो पड़ोसी में हम आ गए कि नहीं? अजब, पड़ोसी में हम आए कि नहीं? पड़ोसी में हम भी आ गए, पर हम क्या कहते हैं, मैं ही सुखी रहूं, पड़ोसी दुखी रहे। तो पड़ोसी यदि सुखी रहेगा तो आप सुखी रह सकते हैं, है कि नहीं? तो ये विचार दिमाग में हमेशा हमारे चलना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं तो केवल अपने भले की बात करने के लिए बजाय लोगों के भले के लिए काम करें। तो लोगों का भला होगा, उनके साथ हम भी जुड़े हुए। भगवान ऐसा कैसे करेगा कि उनका भला करेगा और अपना नहीं करेगा? जितने भी लोग तुमने देखा होगा, फिर आज भी तुम देखो कि आज मैंने अभी इन लोगों को बात बताई कि जितने भी धाम पे नियमित हैं, अच्छा चल रहा है कि नहीं? खाने को मिल रहा है 2 समय? आपकी इज्जत खराब हुई? पैसे की कितनी भी तकलीफ है, रास्ता निकला? रास्ता निकला कि नहीं? परंतु ये चीज़ें करने के बाद भी सब अच्छा चल रहा है, हमारा सब व्यवस्थित, उसके बाद भी हमारी स्थिति खराब हम स्वयं करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। या तो हम हमारी नियमितता छोड़ देते हैं, या घर का वातावरण अच्छा नहीं रख रहे हैं, या हमारा काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो फिर तकलीफ आना ही आपको। भाई घर का वातावरण आपका दूषित हुआ मतलब आपकी स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगने की शुरुआत होगी। तो कैसे भी स्थिति में घर का वातावरण आपको अच्छा ही रखना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी। यदि एक व्यक्ति घर में भगवान का कर रहा है तो उसने कोशिश करना चाहिए। आज नहीं कल उन बच्चों में भी असर आएगा, दूसरों में भी असर आएगा, धीरे धीरे असर आ जाए। परंतु हम क्या करते हैं, अपने घर का वातावरण हम स्वयं खराब करते हैं।
जिस समय जो काम होना चाहिए वो काम बराबर होना चाहिए। अभी आज इनको कर्जे का उदाहरण दिया, भाई आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तनख्वाह, 20,000 रुपये मिल रही है, 25,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, और आप 40,000 रुपये की किस्त बना लो लोन लेके, तो काम कैसे चलेगा? कितने दिन चला सकते हैं? कितने दिन चला सकते? क्या ज़रूरत है आपको आवश्यकता की? कोई आवश्यकता की ज़रूरत है कोई चीज़ है कि इसके बिना काम रुक जाएगा आपका? आवश्यकता किसने बढ़ाई, परेशानी किसने मोल ली? जब आपको 40,000 रुपये किस्त कितने महीने दे पाओगे? मिल रहे हैं आपको 25,000 रुपये। मान लो कोई व्यक्ति होगा, वो नंबर 2 का कमा रहा हो, और 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हो, पर महीने की इनकम कितनी उसकी? 25,000 रुपये। अब उसने क्या सोचा कि 70,000 रुपये तो है मेरे को मिल रहे हैं, अब 40,000 की किस्त दे सकता हूँ, पर नहीं मिले ऊपर के पैसे, तो फिर क्या करोगे? तो जो स्थायित्व है हमारे पास 25,000 का, उसके अनुसार हमारा बजट क्यों नहीं बनता? परंतु हम दूसरे की देखा देखी। अभी यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए, इसमें से 90% लोगों को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की। जितने बैठे हैं इसमें से 90% लोगों को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। कोई काम का है फ़ोन? बता दीजिए। 10% लोगों को ज़रूरत होगी, बाकी है काम का। जितने बैठे हैं उनके घरों में सबके पास मोबाइल होंगे, घर में 3-3, 4-4 मोबाइल होंगे। ज़रूरत है? और फिर क्या कहते हैं, महंगाई बहुत हो गई। भाई एक का चार्ज का कितना पैसा लगता है? 250 रुपये तो लगता ही होगा ना। तो घर में 4 जने 1,000 रुपये लग गए। बता कितने मोबाइल है तेरे? 2 जनों कितने मोबाइल है? 2 जनों में 2 मोबाइल। तुम्हारे यहाँ 4 जन, 4 मोबाइल हैं। अब इतने की आवश्यकता है? पहले नहीं थे मोबाइल तब क्या किया? चलो इनको सब प्रसाद, दर्शन करो, प्रसाद ले लो। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आवश्यकता हमारी बढ़ा के रखी हमने। अब मान लो घर में ज़बरदस्ती मोबाइल है, तो आप क्या करोगे? दिन भर बैठे बैठे सवेरे उठते से ही भगवान का नाम लेने की बजाय माला जाप करने के लिए पहले उठ के मोबाइल क्या चलाते हो? वो सुनो, भगवान का नाम तो ले ही नहीं रहे, और फिर भगवान से कहते मेरा काम कर देना। सही है? सवेरे उठते से ही आपके हाथ में आ रहा है कि नहीं मोबाइल? क्या आवश्यकता है उसके? आदतें कौन बिगाड़ रहा है? और फिर कहते पैसे नहीं पूर रहे, हमको परेशानी हो रही है, बच्चे गलत लाइन पे जा रहे हैं, फलाना ये हो रहा है। ये कैसे दोष, किसको दोष दे रहे हो? फिर कहते हैं हम महाराज के पास जाते हैं, महाराज कुछ नहीं करते। शंकर भगवान पर रोज पानी चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान कुछ नहीं करता हमारे को। तो ये दिमाग में कौन क्यों आ रहा है हमारे? क्या हम वैसा कर्म कर रहे हैं या वैसी आदत है हमारी? बोलने के अधिकारी हैं हम, फिर भी बोल रहे हैं। परंतु यही महाराज ने कहा, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहीं तो भी लिखवा है कि भगवान ने या महाराज ने कुछ भी नहीं किया, ये कहना सबसे बड़ा पाप है। ये इतना बड़ा दोष है कि ये माफ़ी नहीं किया जा सकता। कहीं लिखा है, मैंने लिखवा है कि भगवान का नहीं करना मतलब क्या करना, कि भगवान ने या महाराज ने कुछ भी नहीं किया। हम इतना जाते हैं रोज में, कुछ भी नहीं करते हमारे। अभी बैठे हो, किसके भरोसे बैठे हो? कुछ नहीं किया। इतने दिन निकाल दिए, कुछ नहीं किया। सवेरे खाना खाया, शाम को खाने की इच्छा हुई, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। क्या घर में सब चीजें हैं, कुछ नहीं किया? कि भगवान ने कुछ भी नहीं किया? अभी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आए, 3-4 जन मेरे बोले कि बोले गुरुजी ये बताइए मेरे को कि बोले हमको ऐसा लगता है, बोले भगवान है क्या? भगवान है क्या, ये हमको शंका है। बोले भगवान है। मैंने कहा आपने कितने लोगों से पूछा ये प्रश्न? बोले कई लोगों से पूछा, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बोले संतुष्ट नहीं हुए। मैंने कहा बाहर गेट पे यहाँ जा खड़े जाए, वो पंखा देखो ऊपर का,
अभी बताओ, ये यहाँ तुम बैठे हो, ये पंखा यदि यहाँ लगे फुल स्पीड में है, यहाँ पंखा रहे, तुम बैठे हुए पूरे हाल में, नीचे से बैठे हुए, उस स्पीड से पंखा घूम रहा है 4-5 की स्पीड में, और पंखा गिरे यहाँ भी लगा हुआ है, और ये पूरा हाल भरा हुआ है, अभी जगह थोड़ी तो भी खाली है इधर उधर पूरी भरी है। अब यदि गिरेगा, कहीं दीवार पे टकराया नहीं है कि जाके दीवार पे टकरा गया, और ऊपर से गिरेगा, तो ये संभव है कि किसी को नहीं लगे? ये विचार केवल पढ़े लिखे लोग हैं, कल्पना करिए इस चीज की। लगेगा कि नहीं किसी को? हो सकता है गर्दन भी कट जाए, किसी के सिर के ऊपर गिर जाए, सिर फूट जाए, आस जहाँ गिरेगा वहाँ 3-4 जनों को लगे, जो 4 जन बैठे हुए पास में, तुम सब बैठे हुए आसपास। अब ये 4 जन बैठे, इसके बीच में ऐसा पंखुड़ी अपने आप ऊपर होकर धीरे से ऐसा रखा गया, किसी पास वाले को भी मालूम नहीं पड़ा कि मेरे पास में पंखा रखा। ये वो पंखा है, तो भगवान है कि नहीं? बिल्कुल, उनके जाके देख लो, है कि नहीं? ये गोंदवले धाम का आश्रम, कोई हमारी कल्पना नहीं कि ये बनना चाहिए, या कोई दिमाग में भी नहीं, अपने आप जगह मिली, अपने आप सब चीजें हो, इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, बिना मांगे चल रहा है। कौन चला रहा है? तो भगवान है कि नहीं है? कि नहीं है? कैसे चल रहा है? कोई सा भी एक मंदिर बनाओ, 10 जनों से पैसे इकट्ठे करना पड़ते हैं कि भैया चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम किसी से मांगेंगे नहीं। अभी आपने देखा ये पत्र लगाने का काम कर रहा है, सबने मर्जी से दिए, पैसे जमा करें ना, जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा पैसे आगे, दूसरा काम भी हो जाएगा उसको। हुआ कि नहीं? अब अच्छा दिख रहा है कि नहीं? उधर कबूतर बैठना बंद हो गया, बहनों को रोज साफ करते थे, सवेरे से आते से 2 घंटे वो उसकी बीट साफ करने में ही लग जाते थे, 4 घंटे। अब लग रहा है काम हो रहा है ना? तो जिससे करवाना है महाराज को बराबर करवा लेंगे, उसको प्रेरणा भी देंगे कि ये काम तेरे को करना है, या तेरे को मदद करना है। हम केवल योजना बनाते हैं कि हम ये काम करना है, हमको काम सामने आ जाए। किसी से बोला कि आप ये दीजिए, आप ये दीजिए, आप ये दीजिए, योजना रखिए कि ऐसा ऐसा करने की इच्छा है अपनी, काम होगा। और अपने लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो तुम सवेरे से आके अपने काम धंधा छोड़ के सवेरे से 7-7, 8-8 बजे आ जाते हैं, 10-11 बजे तक करते हैं, फिर घर जाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर ड्यूटी पे जाते हैं। कर रहे हैं ना काम कि नहीं कर रहे हैं? फिर हमको जब हमने समय लिया है कि हम ये सेवा देंगे, तो फिर हमको देर क्यों होती है? तो वो भगवान देर कर दे तो क्यों देर होती? समय हमने शुरुआत ली ना, जब हम धाम पे आए, फिर हमने सेवा मांगी कि किसी को बुला के सेवा दी है? सबने मांगी कि धाम ने कहा कि भैया तुमको ये सेवा करना है, तुमको सेवा, कहाँ है? आपने लिए, समय आपने देना शुरुआत करी थी। जब ज़्यादा परेशानी में थे अपन, तो समय ज़्यादा देते थे। अब सब सुविधा हो गई, तो अब समय नहीं हमारे पास। तो ये दूर जा रहे हैं आपसे, पास में आ रहा है, दूर जा रहे हैं। और हमारी किस्मत खराब होगी तो हम दूर हो जाएं। ये मत सोचो कि हमने धाम छोड़ दिया, ये दिमाग में कभी मत रखना कि हमने धाम छोड़ दिया, ऐसा हो गया इसलिए धाम छोड़ दिया। आपकी किस्मत खराब थी, इसलिए महाराज ने धाम छोड़वा दिया कि ये आदमी बेकार है, ये लोगों को तकलीफ दे सकता है, इसको दूर कर दो पहले। एक समय था, यदि मेरी जगह दूसरा कोई होता तो आध्यात्म करता ही नहीं। उपासना जब होती थी तो उसके बाद 6 दिन झगड़ा मिटाने में लग जाते थे अपने, क्योंकि 2-4 खुरापाती ऐसे थे कि आप क्या बोलते हैं, वो लोग नहीं आते हैं तो क्या बोलते हैं कि बोले हमको धाम पे तो जाना है, पर बोले गुरुजी से भी कोई शिकायत नहीं, महाराज से भी कोई शिकायत नहीं, फलाने ने हमको ऐसा बोला था इसलिए हम नहीं जाते।
क्या बोलते हैं, फलाने व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, हमको ये नहीं आते। तो तुम धाम महाराज के लिए, गुरु जी के लिए जाते थे कि उस व्यक्ति के लिए जाते थे? अब ये क्या, ये बहाना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी दूरी मत बनाइए। हमको महाराज से लेना देना है। किसी ने कुछ भी कहा, हमको क्या लेना, हम महाराज के लिए आ रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए आ रहे हैं क्या कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। हो सकता है वो ब्रह्म राक्षस हो, आपको दूर करने की कोशिश कर रहा। अब ये बच्ची आई परसों विषय के लिए, तू ही आई थी ना, ये आई। अब इसको पूछो, अब इसको बच्ची को सब्जेक्ट लेना था, अब वो संतुष्ट नहीं हो पा रही। सही है। इसकी 2 बहनें बड़ी, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी। तो मैंने क्या, तूने उनसे पूछा? मैं तो बता दूंगा तेरे को क्या करना है, परंतु तू पहले अपने मन से मजबूती बना कि मेरे को ये करना। मैंने कहा 2 दिन रुक, तेरी बहनों से पूछ और तेरी बहन को लेके आ और उनसे समझी, अब संतुष्ट हो गई कि हाँ अब मेरे को ये करना। क्योंकि जब तक तुम्हारी खुद की तैयारी नहीं होगी किसी चीज करने की, तब तक महाराज भी क्या करेंगे और गुरु जी क्या करेंगे। तुम्हारे मन से तैयारी होना चाहिए। यदि मन से तैयारी हो गई तो उसमें सफलता दिलवाने की कोशिश हम कर सकते हैं। डॉक्टर के पास गए, दवाई लिख दी उसने, तुम दवाई लोगे ही नहीं तो गुरु जी क्या करेंगे? गुरु जी हमेशा क्या बोलते हैं, महाराज से दवाई लागू करने के लिए कोशिश की जा सकती है, पर तुम कहते हो दवाई लेंगे ही नहीं हम, ठीक हो जाए। कैसे हो जाए? सवेरे मेडिकल वाले सवेरे क्या प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे 4 भुजानाथ जी, हे शंकर भगवान जी, क्या बोलता है वो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट दवाई चिट्ठियाँ लेके आए। मतलब बीमार पड़े लोग, यही मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? डॉक्टर भी सवेरे घर से निकलते समय क्या बोलता है कि आज पेशेंट ज़्यादा है। अब यदि जाए नहीं तो उसका कोई चले नहीं, बेचारा खाएगा क्या? तो जिसका जो हक का है वो बराबर ले जाएगा। आपकी किस्मत में इतना देना है वो देना, फलाना करना है, यश देना नहीं देना इन लोगों के हाथ में। क्या है चीज़ होने वाली ये इनको मालूम। केवल वो डॉक्टर भी प्रयास कर रहा है, हम भी प्रयास करते हैं किसका अच्छा हो जाए। तो कोशिश ये करना चाहिए, पर उसके लिए आप यदि पड़ोस में अपेक्षा रखते हो कि पड़ोसी लोग हमसे अच्छे रहें, रिश्तेदार लोग हमसे अच्छे रहें या फलाने लोग अच्छे रहें, तो सबसे पहले आपको अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं। हम में परिवर्तन हुआ क्या? हमारी बात सुनना चाहिए किसी ने? परिवर्तन कभी हुआ अपना? मेरे चलो भैया धाम पे यहाँ आ रहे, कितना परिवर्तन हुआ हमें? इतनी बातें धाम पे बताते हैं कि इस हिसाब से आपको रहना चाहिए। कोई कुछ भी करे हम तो अच्छे रहेंगे, ये बताएं शब्द, उसके बाद भी हम अच्छे रह रहे हैं। एक उम्र होने के बाद में अपनी जवाबदारी से मुक्त हो जाइए, दूर हट जाइए। दूर हटे दूर। फिर भी घर में ऐसा ही कर दिया, बहू ने ऐसा ही कर दिया, उनने फलाने ने ऐसा ही कर दिया, उनने ऐसा ही कर दिया, ये कपड़े पहने, सामान यही रख दिया, ये नहीं लाया, मेरे से बिना पूछे ही सब्जी बना दी, फलाने बहू ने ऐसा कर दिया। इसी में उलझे। तो जो चीजें नहीं करना है उसको तुम कर रहे हो, और फिर दोष किसको दोगे? महाराज को दोगे। मैंने बब्बी से आज पूछा कि मैंने कहा भैया तेरे वो, तो बोले अभी उसको बराबर खाना बनाते नहीं आता। कितने दिन हो गए भैया शादी को? अब मैंने कहा जली हुई रोटी खिलाते खा। कितने दिन करेगी? 2 दिन 4 दिन, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर तुम उसको आदत ही नहीं डालोगे तो हर व्यक्ति सीखा हुआ रहता है, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति आदत से ही चीज व्यक्ति सीखेगा। वैसे ही धाम पे भी नियमितता रखोगे तो आप करोगे, महाराज की बातें सुनोगे और उसको आचरण में लाओगे तो फर्क होगा। केवल महाराज के सामने आने से कुछ नहीं होने वाला, उनकी बातों का अनुसरण करना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस समय हमारे साथ कोई विपरीत घटना घटित होती है उस समय महाराज की बात याद आना चाहिए आपको कि ये बात कही थी महाराज ने, तो आपको समाधान मिल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा।
जब वो पूरी गाड़ी निकल जाती है, यहाँ से ट्रेन निकल गई, महू पहुँच गई, तब याद आता है कि महाराज ने वो बात कही थी। तब तक तो ट्रेन निकल गई ना भैया। तो ये चीज़ों का जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आए। अभी सबको रोटियां ज़्यादा बनाना पड़ रही, बहनों को बनाना पड़ रही नहीं घर में, हर एक पहले 1 दिन 2 दिन आड़ ज़्यादा बनानी पड़ती रोटी। अंदाज है आपको आप इस सीजन में रोटी का? आपका अंदाज चुक रहा कि नहीं? बाद में आम का सीजन खत्म हो गया कि बराबर आप रोटी बनोगे उतनी बराबर पुर जाएगी। आपने कह दिया कि ये 3 खाता है, ये 4 खाता है, का अंदाज रहते 2-1 ज़्यादा बना लेते हो। यही करते हो ना भाई, 4 जन है घर में, सबके ये सब 3-3 खाते हैं, तो आप क्या करोगे? 2-3 रोटी ज़्यादा बना के रखते हो। 12 रोटी और 3 ज़्यादा, 15 भी एक आधा ने ज़्यादा खा ली तो चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि 4 ही जन 1-1 रोटी ज़्यादा खा ले, नहीं होगा। तो आपको अंदाज रहता है 3 रोटी बना लो ज़्यादा, ठीक है। परंतु ये आम का रस बनाया तो कितनी लगेगी अंदाजे? 1-1 जन 5-5 6-6 भी खा सकता है। तो आपका अंदाज चूक गया कि नहीं? 2 ही जन खा जाएगा तुम्हारी रोटी बनी। तो अभी तुम्हारे पास अंदाज नहीं है ना किसी के पास। तो वैसे ही चीज़ें जीवन में ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ें होती है व्यवहारिक आपको समझना पड़ेगा। जैसा आपको ध्यान रहता है कि भाई ये चीज़ ऐसा है, अब इस आम का रस बना है मतलब रोटी ज़्यादा लगेगी, ये आपके दिमाग में पहले ही बैठ गया कि थोड़ी ज़्यादा बनाना। 15 बनाना तो 25 बना के रख लो। रहता है कि नहीं मन में ये चीज़ कि ज़्यादा खाएं? और फिर उसमें भी क्या होगा, माँ यदि खाना बनाए तो माँ क्या सोचेगी, 25 लगे 50 लगे और लगेगी और बना के दे देंगे। बहू क्या सोचेगी कि आज सास ससुर थोड़े परेशान बीमार रहे तो अच्छा यार कम बनाना पड़ेगा। है कि नहीं? देरानी जेठानी होगी तो वो कहेगी कि मेरे लड़के को अच्छा मिल जाए पति को, बाकी तो आप उसके जेठ वगैरह छोड़ो देखें। और नौकरानी खाना बना रहेगी तो क्या सोचेगी, आज इनके यहाँ के सब बीमार रहे तो अच्छा। क्योंकि उस हर एक की भावना का फर्क है, हर एक की भावना का फर्क है। तो भावना के हिसाब से खाना बनना चाहिए। इसीलिए क्या कहा गया, खाना जब बनाते हो तो एक आध बार तो भगवान का नाम ले लो। हो सकता है उस समय सब्जी बनाते समय, रोटी बनाते समय, दाल बनाते समय सरस्वती का वास आ जाए जीवान पे और वो सब दाल खाएं तो जीवन का उद्धार हो जाए। क्यों नहीं सोचते इन चीज़ों को? अपन कहते हैं ना इसकी जीवान काली है, मतलब जैसा बोलता है वैसा ही होता है, तो इसलिए अच्छा बोलो तो उसका भला होता है सामने वाला, तो उसके भले के साथ हमारा भला है। तो किसी का भला के लिए हम बोल रहे हैं तो ईश्वर हमारे साथ में है। तो ये कोशिश करो। इसलिए संत लोग, माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा। अब माता पिता केवल अपने बच्चों का चाहेंगे कि मेरे बच्चों का अच्छा होना चाहिए, पर संत लोग सबके लिए एक तरीका सोचेंगे, चाहे वो उनको मानता हो या नहीं मानता, तो सबके साथ एक समान रहेंगे। पर संत भी सही होना चाहिए। यदि संत जो है पैसे का लालची हो, पैसे कमाता हो, ये करते हो, तो वो कैसे क्या संत हो गए? तो संत जो जैसा बोलता है वैसा आचरण हमको करने का प्रयास करना चाहिए। हम बोलते अच्छा है तो आचरण भी हमको वैसा ही करना पड़ेगा। हम जब बोलते हैं झूठ नहीं बोलना है तो पहले हमको झूठ नहीं बोलना है। किसी का मन नहीं दुखाना है तो पहले हमको किसी का मन नहीं दुखाना है। किसी से द्वेषता नहीं करना है तो पहले हमको सीखना पड़ेगा कि हम किसी से द्वेषता नहीं करें। किसी की बुराई हमको सुनना अच्छा नहीं लगता है या बुराई नहीं करना चाहिए तो पहले हम बुराई करना बंद करें, किसी की बुराई सुनना बंद करें। ये सब चीज़ें हमको आचरण में लाना पड़ेगा। तो हम ला पा रहे हैं? कितना ला पा रहे हैं? इतना भी ला पाए तो होते 5-10%। पूरा नहीं कह रहा हूँ कि 100% ला, पर 5-10%, 20% तक तो ला सकते हैं कि नहीं आचरण में? नहीं ला सकते।
तो ये कोशिश हम करें कि भाई धीरे 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 धीरे, मैं भी होता दूसरे शहर का मैं भी करता, तो मैं भी आज 50 लाख की गाड़ी में घूमता, 2.5 करोड़ की गाड़ी में घूम लेता, पर उसमें सुख मिलता क्या? फिर उसके लिए ड्राइवर देखना पड़ता, फिर उसका हर महीने में खर्चा उनको, दूसरे को देखना पड़ेगा कि भाभी जी 10,000 रुपये महीना दे मेरे को ताकि मैं ड्राइवर को दे दूँ। ऐसे ढूंढना पड़ता है एक एक लोगों को, ये दे वो दे वो दे, ये करना पड़ता है। तो जो है हमारे पास सही है, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब जैसे क्या होता है, मैं घर की झाड़ू निकालता हूँ, आधी सड़क की भी निकाल देता हूँ। पहले सिल्वर आर्क्स में रहता था, आजकल आसपास की झाड़ू ही नहीं निकलती। सिल्वर आर्क्स में जाके देख लेना, मेरे घर के सामने झाड़ू ही निकलती, सब पड़ा से। एक बार ये आ गया वहाँ पे, 1-2 दिन सवेरे 6 बजे नए नए धाम पे जुड़े थे बिरला जी, बोले गुरुजी मैं झाड़ू निकाल दे। एक दिन कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन मैंने क्या, बिरला सवेरे बराबर 5:45 बजे तेरे को आना पड़ेगा, रोज रोज करेगा तो झाड़ू निकालने के लिए, नहीं तो मत आ, क्योंकि मेरे को बराबर 5:45 बजे यहाँ साफ सफाई दिखना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं जो कर रहा हूँ मेरे को करने दो। सही है कि नहीं? तो जो चीज़ सही है उस चीज़ को सही बोलने में क्या बिगड़ता है? भाई मेरी जो आदत है 13 साल की उम्र से आज 72 साल की उम्र है, वही आदत है मेरी 13 साल से। कितने साल हो गए? 13 साल घटा दे 72 में से, 72 में से, तो इतने साल से अपने को आदत है झाड़ू निकालने की, निकाल रहे हैं, आज भी निकाल रहे, और आधी सड़क तो झाड़ी देता हूँ मैं। तो कई लोग बोलते अरे गोंदल धाम वाले गुरुजी ये बोले झाड़ू निकालते हैं, तो क्या गुरुजी कोई वो कौन सा प्राणी बोलते हैं ना, कौन सा सिनेमा में आया था वो ऋतिक रोशन वाले में, है क्या, एलेन है क्या, एलेन है क्या? तो गुरुजी भी तो इंसान है ना, क्या अलग कोई प्राणी है? तो जो अपनी चीजें करने में अपने को क्या शर्त, हमको मेरे को कोई कह दे हाँ भैया ऐसा है गुरुजी, हाँ ठीक है भैया मेरे को, इसलिए कोई नाम रखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बोले तो और फर्क नहीं पड़ता। अपने क्या फर्क पड़ता किसी के बोलने से? यदि अपने में फर्क आ जाए तो फिर अपना इंसान होना बेकार। भैया हमको जो अच्छा लगता है हम करें, और वही कर रहे हैं, जितने दिन होगा अपने हाथ से करेंगे। तो ये चीजें जीवन में आदत डालें कि भाई हम जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, इस लोक लाज की कोई बात नहीं। तो ये चीज में बोला, तब मैं देखूंगा कितने भाई लोग झाड़ू निकालते हैं, मैं सब बहनों से पूछूंगा, कितने भाई लोग झाड़ू निकालेंगे घर पे, मालूम पड़ जाएगा। भाई मेरे को बताओ, ये बैठी बेचारी झाड़ू निकालती, कितनी बहनें ऐसी जो बराबर झाड़ू निकालती हैं आके, कितने निकालती है बहनें? कितने भाई लोग झाड़ू निकालते हैं? वो देशमुख साहब या बहुत से लोग वो उधर से नीचे से भी आते हैं, सब आते हैं बराबर निकालते हैं। हमको क्यों नहीं लगता कि हम भी आना चाहिए? मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों नहीं लगता कि हमको करना चाहिए? भाई हफ्ते एक आध महीने में एक दिन ले लें कि उनसे कह दे कि हम आके खड़े हैं, आप कर रहे हो, आप रुको, हम कर देते। क्यों नहीं कर पा रहे हम? हमको शर्म है कि हम यहाँ क्यों करें, ये है, क्यों नहीं कर सकते? भाई डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलोगे, बीमार होगे तो क्या बोल दोगे कि अभी समय नहीं है हमारे पास, जाओगे कि नहीं डॉक्टर के पास? तो ये चीजें हम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये भाभी बेचारी रोज झाड़ू निकालते हैं, दिन में भी निकालेंगे, जब भी आएंगे, जहाँ कचरा देखा कि झाड़ू लेके बेचारे निकालते हुए देखें। 3-4 बहनें ऐसे करती है बराबर, तो हम क्यों नहीं उसमें इन्वॉल्व हो एक आधे, कि उनको कहना भाभी जी आप बैठो, आज मैं निकाल देती हूँ, कहाँ कैसे निकालना है मेरे को बता दो, यहाँ का पूरा निकाल दो। कर सकते हैं कि नहीं?
भाई लोग भी कर सकते हैं कि नहीं, पर हमारे पेंट खराब हो जाएगी। आज अच्छे कपड़े पहन के आए, नहीं तो पत्नी चिल्लाएगी कि आज ये कपड़े पहने नए प्रेस बन, शाम को खराब हो गए। यही चल रहा है ना। क्यों हम कोई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं रखते कि नहीं मैं भी करूँगा, मेरा ये धाम मेरा भी है, तो मैं भी कुछ ना कुछ योगदान देने का प्रयास करूँगा। चलो महीने में एक ही बार आके करूँगा मैं, पर करूँगा। तुमको मालूम है झाड़ू निकालने की जरूरत ज़्यादा कब पड़ती है? जनवरी फरवरी में, जब पतझड़ का समय रहता है। फरवरी में पत्ते बार बार गिरते रहते हैं। अब धीरे से हरियाली हो गया, अब गिर रहे हैं पत्ते इतने, तो फिर उस समय लेना चाहिए भैया हम भी आके कर देंगे। तो प्रेम कहाँ है हमको? उस जगह से प्रेम ही नहीं। तो वो आने के लिए हमको धीरे धीरे अनेक कोई चीज़ें लेना पड़ेगी और आदत डालना पड़ेगी। और आदत आ गई कि हम हर परिस्थिति को निपट सकते हैं। कितनी भी परिस्थिति अच्छी भी आ जाए, खराब भी आ जाए, फिर भी निपट लें। और ये खातिरी हो जाएगी कि बैठे हैं वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। जो सोच रहे हैं उससे अच्छा ही हो रहा है ना। तो फिर और अपन भी सोचे यहाँ के बारे में, चलो भैया ये कर देंगे, ये काम मैं करूँगा, ये फलाना करूँगा। वो 2-3 लोग बराबर आते हैं, ये सब फर्शियाँ वगैरह वो करते हैं, रविवार को बराबर पूजा वगैरह लगाते दीवारों पे से। क्यों हम नहीं आते? उस समय बराबर उसको कहना यार तू अभी रुक जा, आज मैं इतना कर देता। वे वो कर रहा है, फलान कर रहा है, अपने क्या करना, ऐसा क्यों? वे हमको दिख रहा है ना कि ये कर रहा था, आज मैं भी कर दूंगा। क्योंकि ये चीज़ों की आदत डालना पड़ेगी, और आदत जितनी डलेगी उतना भगवान का व्यवस्थित करते जाओ कि भाई ये जगह मेरी है। फिर क्या दिमाग में आएगा, क्या महाराज ने क्या कहा था, उसके अनुसार आचरण करना। जब हम इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, एक सिनेमा देखते हैं, गाना कितने फट से याद हो जाता है। 2-2.5 घंटे सिनेमा देखने चले जाते हैं। आज से 25 साल पहले भी सिनेमा देखा होगा, गाना उसको याद है आपको फट से, फलाने पिक्चर का गाना है, वो पिक्चर का नाम भी याद है, कौन हीरो हीरोइन वो भी याद है। तो भगवान से ज़्यादा तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। यही हो रहा है ना। अभी पूछो उनको, कोई सा भी गाना लगा, अरे वो उस फिल्म का गाना, पर ये महाराज की वो कही हुई बात याद नहीं आ रही है। वो महाराज की बात कैसे जबकि प्रवचन 10 बार पढ़ लिया होगा, 10 साल में 10 बार तो पढ़ ही लिया होगा ना। वो चीज़ नहीं, गुरुजी ने कितनी बातें बता दी, वो एक भी याद नहीं आती, क्योंकि उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है हमारा, और उसमें इंटरेस्ट है सिनेमा में। किसी ने गाली दी, वो याद रहेगी आपको, किसने हम ऐसा बोला था, उसको देखते से यार इसने मेरे को ऐसा बोला था। नींद में बुला के उसने क्या कहा, झट से वो गाली बताई, ये गाली दी थी इसने मेरे को। पर किसी ने अच्छी बातें करी थी, हमारे लिए अच्छा किया है, वो याद नहीं है हमको, सब बोल रहे। पर वो एक चीज़ खराब वो याद है हमको। मतलब हमको मोह किससे है? खराब चीज़ों से मोह, अच्छी चीज़ों से मोह नहीं। अच्छा, तो ये जीवन में आदत डाले कि अरे जो चीज़ें हैं वो याद रहना चाहिए हमको, और याद रहेगी तो आचरण में आने लग जाएगा। जिससे मोह रहता है वो चीज़ें याद रहती, जिससे मोह नहीं रहता वो चीज़ याद नहीं रहती। पढ़ाई करते हो, अच्छा नंबर लाना है, तो याद रखते हो कि ये पढ़ा था, इसका प्रश्न का उत्तर ये होता है। तो ये भी तो प्रश्न है ना हमारे पास सामने, महाराज की सब बातों के, इसके उत्तर हमको क्यों नहीं याद? उत्तर दिए हुए हैं ना महाराज ने। तो ये जो अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये सत्संग है। राम कथा हमको मालूम है, भागवत हमको मालूम है, पर अनुसरण कहाँ हो रहा है? मालूम तो सब है। तो हमको ये देखना है कि हम यदि आध्यात्म कर रहे हैं तो कितनी बातों का अनुसरण हम सही ढंग से कर पा रहे हैं।
जा सकते हो अंदर, जाओ। तो अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। यदि अनुसरण कर रहे हैं मतलब धीरे धीरे आपको आदत लगना ही है, समाधान थोड़ा थोड़ा मिलना शुरुआत होना ही है। नहीं तो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, इसी में उलझे हुए। ठीक है, कई लोग आते हैं। आज एक जन आए बेचारे पति पत्नी, अब उनको पत्रिका बताई किसी को, बोले गुरुजी हमको इनने बताया कि 2-2.5 लाख रुपए आपको अनुष्ठान में खर्चा करना पड़ेगा। तो बोले क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, तो मेरे से पूछने आए ना। यदि उसने कहा है कोई ज्योतिषी ने, तो 2.5 लाख उसको दो, करो काम तुमको जो करना। तुम यहाँ आए तो तुमको किसी ने भेजा होगा ना, यहाँ पे किसी से सुना तो होगा तुमने। तो बोले हाँ सुना। तो फिर तुम मैंने क्या पैसे की बात यहाँ कैसे कर रहे हो? तो मैंने क्या उन्होंने पत्रिका देखी? मैंने क्या बराबर? बोले हाँ बहुत बड़े जानकार है। बोले बहुत भीड़ लगती है उनके। तो बोले अच्छी बात है, भीड़ लगती है। और बोले 5,000 एक लेते हैं पत्रिका देखने, और 4 दिन 5 दिन का वेटिंग। मैंने कहा तुमको कुछ भी नहीं बताया इस पत्रिका में? तो नहीं, बोले ये अनुष्ठान के लिए बोला उन्होंने, अनुष्ठान करना पड़ेगा और हर 4-5 साल में एक बार करना ही पड़ेगा। बोले तो आप व्यवस्थित रह सकते हैं। तो मैंने क्या करवा लो उनसे। तो बोले नहीं गुरुजी मेरे को फलाने व्यक्ति ने आपके पास भेजा ऐसा ऐसा। मैंने क्या देखो करने वाले हो नियम तो मैं बताऊं, नहीं तो मेरे पास समय नहीं, आप उन्हीं के पास जाइए और काम करवा लीजिए। नहीं बोले गुरुजी हम ये बच्चे की कसम खाते हैं कि नहीं? बोले हम एक लड़का, लड़की है छोटी सी, इसकी कसम, बच्चे की कसम खाते नहीं हम करेंगे। मैंने कहा पहली बात ये पत्रिका नहीं मिलती आपकी, रख दी। मैंने क्या आप पत्रिका मिलती ही नहीं? मैंने क्या तुम्हारी, अब यदि वो ज्योतिषी ने मिलाई हो तो वो भगवान हो गया। यदि ये पत्रिका उन्होंने देखी है और वो कह रहे हैं कि पत्रिका ऐसा ऐसा है, इससे काम हो जाएगा, मेरा कहना है कि पत्रिका नहीं मिलती। फिर एक इस कारण से भी नहीं मिलती और एक और दूसरा कारण है उससे भी पत्रिका नहीं मिलती। अब मैंने क्या पत्रिका अपन रख देते हैं। मैंने क्या तुम आर्थिक रूप से जिंदगी भर परेशान रहोगे, आर्थिक रूप से जिंदगी भर परेशान रहोगे, आर्थिक के कारण मानसिक रूप से परेशान रहोगे। अब बोलो ये चीज़ रहेगी। तो बोले गुरुजी इसका कुछ। मैंने क्या आर्थिक रूप से परेशान रहोगे, मेरा काम इतना है कि मैं इतना कर दूंगा कि 2 समय रोजी रोटी चलती रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। 2 समय खाने को मिल जाएगा, काम धंधा कैसे भी करके चलेगा, 2 खाने का इज्जत खराब नहीं होगी, इतना काम में कर देता यदि जिंदगी भर करो तो। बोले हाँ कर लेंगे। फिर 2-3 विधि बताई उनको, मैंने कहा ये करते रहे। बोले गुरुजी खर्चे की तो कुछ विधि ही नहीं है इसमें। मैंने कहा फिर आपने पहली वाली बात पे आ गए ना, क्या बोले कोई खर्चे की विधि बताई नहीं आपने। लोगों का विश्वास होता है खर्चा जब जेब से जाए तो विश्वास होता है कि ये चीज़ सही है। सीधा बताओ तो विश्वास नहीं। इसलिए आजकल तुमने कह दिया, देखो मैं कितने भी आते पूरे सबको कहता हूँ 10:15 बजे आइए नंबर से, बीच में देखूंगा ही नहीं, क्योंकि अपन भी तो अपनी कीमत रखे अब। सही है 10:15 बजे आइए समस्या है तो। और जो पुराने हैं नियमित है, महाराज को बोल दो काम हो जाएगा। नियमित हो आप, महाराज को बोल दो मेरे को मालूम पड़ जाएगा, काम हो जाएगा। आने की जरूरत ही नहीं, सामने ही बोल दो महाराज को जाके और परिक्रमा लगा लो, काम हो जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। अच्छा करा कि नहीं अपन ने? सही है।
देखेंगे नहीं 10:15 बजे, कोई भी खांचन भी आ जाए मैं नहीं देखूँगा। तो पहले क्या करते थे कार्यकर्ता, फलाने ने भेजा है तारक का, मैंने कहा ये कोई मेरा वो लग रहा है कि मैं इसको क्या कहना मान लूँ। बोले वो उनने भेजा है, मैंने कहा उसी के घर जा पूछने के। ऐसे लोग आते थे, उसका नाम फलाने का, नाम फलाना का, मैंने कहा नाम वाले को लेके आ, मैंने कहा 10:15 बजे आना, उसको लेके आना। वो आएगा उसको पहले फटकार देता हूँ कि क्या कहाँ है यहाँ पे, नहीं तो वो रास्ता रखा, नहीं आना मत आ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको तुम्हारा जीवन सुधारना है तो नियमितता रखना पड़ेगा। 5 बजे उठ के आ रहे हैं, बोले क्या, तो बोले नींद लग गई थी। तो 5 बजे से मैं फुर्सत में हूँ, 5 बजे आके बैठ जाओगे तो बंद कर दिया कि नहीं देख भाई। पहले ठीक है कि अपन वो थे, अरे जो चीज़ बिल्कुल शून्य में थी, किसी को मालूम नहीं, उस चीज़ को अपन ने लेके इतनी जी जान मेहनत करी है। सवेरे 8 बजे घर से निकलता था मैं, ये मालूम है बब्बी को, इन लोगों को जो पुराने लोग हैं। 8 बजे, 10 बजे घर आता, किसी का आज उसके घर जा रहा है, उसके घर जा रहा हूँ 8 बजे। साइकिल थी उस समय, अपने पास कुछ भी नहीं था, तो कोई लेने आता है तो उसके साथ बैठ के चले गए। 10 बजे वो घर छोड़ता, 10 बजे 15 मिनट में मैं फटाफट खाना पीना खाए, कपड़े बदले, ऑफिस में 1:30 बजे लंच में बराबर जाता था मैं, आधे घंटे के लिए, कि पास पास के घर हो तो निपटा देंगे 15 मिनट में, कि 5 मिनट जाने के 5-7 मिनट वहाँ बैठने के, 2 बजे बराबर ऑफिस में वापस। वहाँ से निकला तो एक झोले में मेरा कुर्ता पजामा रहता ही था, पर मैं पैंट भी शर्ट हटा है, कुर्ता पजामा पहने चले गए। फिर वहाँ से आते समय फिर कुर्ता पजामा निकाले, पैंट भी शर्ट पहन के ऑफिस में। 5 बजे ऑफिस छूटता था मैं, 5:30 बजे सीधा घर पे आके कपड़े बदल के फिर निकल जाता था, या कभी कभी तो कपड़े साथ में ले जाके उनके वहीं बदल लेता था कपड़े। और रात को 9, 9:30, 10 बजे घर आता था। कितने घरों में घुमाऊंगा मैं। लोगों को गोंदवले शब्द बोलते नहीं आता था, तो क्या गुरुजी को पैसे मिलते थे कि तुम्हारे कितने लोगों को घर पे आए हो मैं बताओ, अभी तक जहाँ बैठे किसके कितने लोगों को घर पे आऊँ बताओ, कितने हैं? तुम्हारे पैसे रखे मैंने? तुमने पैसे का लिफाफा दिया, मैंने रखा मेरे पास? नहीं रखा। तुम्हारे पास बरकत में रखा हुआ है ना आज भी? जी गुरुजी। तो गुरुजी ने किसी के पैसे नहीं रखे आज तक। और दूसरे कहते हैं घर आने कितने पैसे देना पड़ेंगे, खाना खाने बुलाओ तो इतने पैसे देना पड़ेंगे। कर रहे हैं कि नहीं? जी गुरुजी। अब मेरे को कहते लोग घर पे आना पूरी, बिल्कुल आऊँगा। मेरे को 2 आदतों की चाहिए, घर में किच नहीं होना चाहिए, वचन दो, और नियमितता सत्संग पे रहोगे, हम पे जो तुमने सेवा ली है नियमित देंगे तो मैं तुम्हारे घर आता हूँ, नहीं तो नहीं आता। भाई मेरे को ना किसी शादी में तुम यहाँ आए हो, तुम्हारी शादी काम कर दूंगा। अब कितने लोगों के अपन शादी विधि सब काम कर देते, वो अपने लड़के को या लड़की को, दामाद को या लड़के और बहू को लेकर कितने लोग आते हैं? कोई आते ही नहीं वापस, बहुत कम लोग आते हैं। फिर भी अपन काम कर देते हैं कि चलो ठीक है जानो। भाई कहीं अपने यहाँ बेचारे गरीब से गरीब लोग हैं, तुमने देखा होगा मिठाई लेके आते, मैं मिठाई वापस दे देता हूँ उनके हाथ में कि तुम बांट दो सबको, आधी यहाँ बांट देना और आधी अपने घर ले जाना। देता हूँ कि नहीं? जी। क्या गुरुजी खाना है? गुरुजी मीठा खाते ही नहीं, गुरुजी घर पे भी कोई नहीं खाता मीठा। तो जब किसी चीज़ का मुँह ही नहीं अपने को, तो फिर स्पष्ट बोलने में क्या आदत है? एक ही खराबी है, क्या है? सही बोलता हूँ मैं, बुरा लगे भला लगे, तो कहता हूँ ना खराबी है मेरे में, नहीं ऐसा कि नहीं है। क्या खराबी है? मैं मुंह पे बोलता हूँ, गलत हो तो भी बोल दूंगा कि आप गलत हो, और आप यदि गलत नहीं हो तो मेरे से कहो कि हम गलत नहीं है, पूरा समझाओ मेरे को कि हम गलत नहीं है, मैं मान लूँगा। पर मेरे को लग रहा है गलत हो तो मैं बराबर बोल दूँगा, नाम लेके बोल देता हूँ कि ये तो गड़बड़ी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा मत कर, नहीं तो परेशान हो जाएगा। बोलता हूँ कि नहीं कई लोगों को बुला के,
कई लोगों को बोलता हूँ कि घर में किचकिच चल रही है, घर का वातावरण ठीक नहीं है, बोलता हूँ कि नहीं? जब गुरुजी को सब मालूम है तो फिर नहीं गुरुजी अच्छा चल रहा है, मैंने कहा झूठ मत बोलो। अब जब उनको मालूम है, गुरुजी को सब मालूम है, उसके बाद भी कहने नहीं ऐसा नहीं, अरे नहीं क्या पर्दा क्यों डाल रहे हो? तो नुकसान तुम अपना कर रहे हो। तुमको ऐसा लग रहा है गुरुजी को नहीं समझता। तुमको यदि सुखी रहना है तो महाराज की बात तो मानना पड़ेगा, उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। इसमें कोई खर्चा लग रहा है? एक पैसे जेब में से देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है? इसलिए इन चीजों पे ध्यान रखो। तो ये जीवन को उद्देश्य बनाओ, अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो। एक एक समय निकलता जाए। वो देख लो बेचारे अपने जोशी जी की हालत कितनी खराब हो। कह सकते थे तो कल अपन ऐसा स्वभाव रखें, घर में भी ऐसा रहें कि लोग हमको याद करें। हमारे जाने के बाद या नहीं आ रहे हैं हम, 2-4 संडे से लोगों ने कहना चाहिए वो आए क्यों नहीं अभी तक? श्री राम श्री राम। और ठीक, अब ये बच्चा कितने महीने से आ रहा है? 1-2 महीने का था तब से ना, 3-4 महीने का था तब से आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई अपन कम से कम कुछ तो परिवर्तन लाए अपने में। लोगों ने कहना चाहिए कि नहीं यार, इनसे 2 मिनट बात कर लेते हैं इनसे, फलाना। अब तो आप रहोगे वैसा तो चीज ऐसे होगी। भाई आप बहू क्यों बोल रहे हो उसको? बहू बोलोगे तकलीफ हो जाएगी। क्या बोलो? लड़की। और बहू ने क्या बोलना चाहिए? माँ बोलना चाहिए, माँ पे। तो ताली दोनों हाथ से बजती है कि आपको भी वैसा व्यवहार रखना पड़ेगा, ये चीजें करना पड़ेगी। तो जीवन को अच्छे से हंसते खेलते भगवान का करो, मजे से। और कुछ सुनना है? क्या टाइम हो रहा है? 7:45। क्या सुनना है बोलो, नहीं तो मालूम पड़ा ये सब बातें सुनी खिचड़ी बन गई। ये भी आदमी वो भी आदमी, कोई कहेगा मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, कोई कहेगा तुअर की दाल की खिचड़ी, कोई कहेगा। तुका माई के बारे में ज़्यादा कोई उल्लेख अपने पास तो नहीं है। इतना मालूम है कि महाराज जब उनके पास गए, पहले तुमको ये मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो महाराज जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और कहा कि मेरे को शिष्य बनना है या आप गुरु बन, तो उन्होंने नकारा कर कि बोले आगे कोई व्यक्ति है वो बनेगा तेरे गुरु, बोले आगे जाओ। फिर वहाँ से निकल गए महाराज। फिर तुका माई के पास आए। तो तुका माई ने कई परीक्षाएं ली महाराज की। कहा ना, रेती में बच्चों को गाड़ दिया और कह दिया कि बोलना नहीं है तेरे को। गांव के बच्चे खेल रहे थे नदी किनारे, उनको 3-4 बच्चों को तुका माई ने कहा महाराज से कि भाई गड्ढा खोदो और गाड़ दो बच्चों, ऊपर रेती डाल दो और ऊपर बैठ जाना। कोई कुछ भी बोले जवाब नहीं देना, तेरे को मारे वीरे कुछ भी जवाब मत देना। और वो तुका माई दूर जाके बैठ गए। गांव के लोग आए पूछने, इधर उधर ढूंढा, बच्चों को नहीं मिला, तो नदी किनारे इधर उधर देखा। तुका माई के पास गए गांव के लोग, तो बोले तुका माई आपने हमारे बच्चों को देखा?
तो बोले वो सामने बैठा है, बोले उसने देखा होगा, उससे पूछो। बोले वो लोग महाराज के पास गए, महाराज आप उनको कहा बोलना नहीं, बैठे रहे हो चुपचाप। फिर आए तो कम एक बात, बोले वो तो बता ही नहीं रहे कुछ भी। बोले नहीं बोले तो मारो, बोले खूब उसको खूब मारना, बोले बता देगा। बोले गए, पकड़ा महाराज को, खूब धोया उन्होंने, फिर भी नहीं बोले। फिर आए तो कम एक पास, अरे बोले तो उनको वहाँ से हटाओ, उठा के दूर करो, वहाँ गड्ढा खोदो। बोले उसने गाड़ दिए होंगे। बोले ये, बोले ओगड़ क्रिया करता है। बोले तो उन्होंने इनको हटाया, महाराज को सब लोगों ने मिलकर इन पर वहाँ गड्ढा खोदा, तो चारों बच्चे पड़े हुए। वो चिल्लाते हुए इनको और मारा महाराज को। तुकामई आए, तुकामई ने दिव्य दृष्टि, सब उनकी लीला थी। वो बच्चे सब जिंदे हो गए। वो पहली परीक्षा ली थी। फिर दूसरी बार परीक्षा उन्होंने ली कि गन्ने के खेत में से गन्ने तोड़वा दिए। कितने गन्ने कि एक आदमी 4-5 लोग मिलकर एक गट्ठर उठा सकते, इतना बड़ा गट्ठर बन रहा है। बोले इनके सिर पर रख दो, बोले मेरे पीछे पीछे। पूरे गांव में घुमा दिया, इधर दौड़े उधर दौड़े, महाराजों के पीछे पीछे गट्ठर लेकर इतना बड़ा। एक जगह गए तो काम में खड़े रहे और गट्ठर बोले नीचे डाल दे। गट्ठर डाल दिया, गन्ने के टुकड़े कर करके फेंकने लग गए। तो वो ये देखना चाहते हैं कि इसको गुस्सा आता है कि नहीं आया इनको गुस्सा। फिर महाराज को उन्होंने गुरु मंत्र, ये उल्लेख है अपने इसमें। पर तुकामई की जीवनी वगैरह है, किताबें हैं उसकी, पर मैंने तो नहीं पढ़ी। न मैंने तो महाराज की किताब भी नहीं पढ़ी तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज की भी बहुत परीक्षा ली गई है, ऐसा नहीं क्या। इंदौर में ही ली गई परीक्षा। वो जीजीबाई ने मिर्ची के लड्डू खिलाए, अंगारे खिलाए, तो खाए कि नहीं। तो ये चीजें अपने को देखना। और आज भी साक्षात महाराज अपने को बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा लगता ही नहीं कि महाराज नहीं हमारे साथ। अब इसका जीता जागता उदाहरण हमारा धाम। अभी आप करो, तुम कितने भी बाहर जाके कितने भी टेंशन में हो, या अंदर आके अंदर आ जाओ, याद रहती है आपको बाहर क्या हुआ हो? याद रहता है क्या? अभी सब परेशानी में, ऐसा नहीं कोई, बहुत से लोग परेशानी में होंगे। यहाँ से बाहर घर गए कि परेशानी चालू हो जाती है, अरे यार ये परेशानी है फलाना। पर यहाँ आने के बाद में भूल गए कि नहीं? भूल जाते हो कि नहीं? याद आती है? कई लोग समस्या लेके आते हैं, वहाँ भूल ही जाते हैं। बोले हमको सर याद ही नहीं, फिर कई लिख के लाने लग गए। मैंने कहा लिख के नहीं, तुम याद करके आओ घर से, क्या क्या समस्या है तुम्हारी। यहाँ आते भूल जाते, अपने को यही चाहिए भूल जाए कितने लोग बोलते हैं आपको भूल जाते हैं, समस्या ही भूल जाए। तो अच्छा है ना, जिंदगी में भूल जाओ, तब समस्या आती रहेगी। और कुछ ना क्योंकि कोशिश ये करो अपन की, देखो तकलीफ तो क्या है, सबको रहती है। क्या मेरे को नहीं रहती? तकलीफ रहती है। पर अब तकलीफ लेके बैठ जाए कि मेरे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, उसका कोई हल है अपने पास? तो महाराज ने जो बातें कही वो अपन करते हल हो जाए। अपन ने क्या रखा कि अपने को शारीरिक, मेरे को कोई तकलीफ हुई कि मैं 2 बार खाना नहीं खाता, और ज़्यादा तकलीफ हो जाए 3 बार खाना नहीं खाता, ठीक हो जाए, कुछ भी नहीं खाना। नहीं तो कई लोगों का खाना रात को नहीं खाया तो बोले नींद ही नहीं आती, रात को 12-1 बजे डब्बे ढूंढते हैं अपने को तो एक बार सोए कि 3-3:15 बजे ही नींद खुलती है। चलो अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो। कौन सा